सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, आप सभी होली मनाते हैं, होली जलाते हैं और उसके बाद रंग खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों जलाई जाती है? अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो फिर सुनिए। हमारे पुराणों में इसका वर्णन है। विष्णु पुराण के अनुसार हिरण्यकश्यप नाम का असुरों का राजा था। उसने कठोर तप करके अनोखा वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार उसकी मृत्यु ना तो किसी मनुष्य के हाथों हो सकती थी, ना किसी जानवर के हाथों हो सकती थी, ना उसकी मृत्यु सुबह हो सकती थी, ना रात को हो सकती थी, ना उसकी मृत्यु घर के अंदर हो सकती थी, ना घर के बाहर हो सकती थी, ना धरती पर हो सकती थी, ना आकाश पर हो सकती थी, और उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से नहीं हो सकती थी। यह वरदान पाकर वह राक्षस अत्यंत अत्याचारी बन गया और अपने आप को भगवान समझ बैठा, और उसने भगवान के भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और उसने भगवान की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। मगर संयोग देखिए, समय आने पर उसके घर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। वो बच्चा बचपन से ही विष्णु भक्त था। उस बच्चे के मन में हमेशा भगवान श्री हरि की छवि समाई रहती थी। हिरण्यकश्यप ये देखकर बहुत चिंतित हुआ कि मेरा ही बच्चा मेरे ही शत्रु का नाम लेता रहता है। उसने अपने बच्चे को समझाने की बहुत कोशिश की। अपने बच्चे की श्री हरि के प्रति भक्ति देख करके उसने असुरों के गुरुओं को ये सलाह दी कि इस बच्चे के दिमाग से श्री हरि का नाम निकाल दो। मगर ऐसा नहीं हुआ। उस बच्चे के मन में विरोध के बावजूद श्री हरि के प्रति भक्ति और बढ़ती चली गई। सभी प्रकार के प्रयासों को असफल होता जानकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इस बच्चे का अंत कर देना ही उसके हित में होगा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए। उसने प्रहलाद को मारने के लिए उसे पहाड़ से नीचे फेंकवाया, उसे विष पिलाया, उसे उबलते हुए तेल में उबाला। मगर उस बच्चे पर किसी भी चीज का, किसी भी दंड का जरा भी असर नहीं हुआ और वो बच्चा हमेशा अपनी मौत पर विजय प्राप्त करता रहा। भगवान विष्णु उस बच्चे को हर प्रकार के संकट से बचाते रहे और उस बच्चे का विनाश हिरण्यकश्यप नहीं कर पाया। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अगर मेरी बहन होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि की चिता पर बैठे तो अग्नि मेरी बहन का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मगर प्रहलाद नष्ट हो जाएगा। और उसने होलिका से ऐसा करने के लिए कहा। मगर भगवान विष्णु की ऐसी कृपा हुई कि चिता पर चढ़ने के बाद होलिका तो जलकर भस्म हो गई, मगर बालक प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। ये देखकर हिरण्यकश्यप की प्रजा के जो लोग भगवान के भक्त थे उनको बहुत खुशी हुई और उन्होंने इसी खुशी में रंग गुलाल फेंक करके सारी रात उत्सव मनाया। अगले दिन खूब रंग गुलाल फेंका। हिरण्यकश्यप से तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अब उसने सोचा कि बालक प्रहलाद का वध वो अपने हाथों से करेगा। उसने बालक प्रहलाद को पकड़कर उससे पूछा कि कहाँ है तेरा श्री हरि। तो प्रहलाद ने कहा, यत्र तत्र सर्वत्र भगवान विष्णु तो कण कण में व्याप्त हैं। अब तो हिरण्यकश्यप के गुस्से की सीमा ही नहीं रही। उसने एक खंबे की तरफ इशारा करके प्रहलाद से पूछा, क्या तेरा विष्णु इस खंबे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, अवश्य। फिर उस दुष्ट हिरण्यकश्यप ने खंबे पर लात मारी और खंबे पर तलवार का प्रहार किया। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही भूकंप सा आ गया। वो खंबा दो टुकड़ों में बट गया और उससे भगवान नरसिंह प्रकट हुए, जो विष्णु भगवान का अवतार थे। इनका मुख शेर की तरह था और शरीर इंसानों की तरह। भगवान नरसिंह अति विशालकाय रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठाया और उसे उठाकर उसके महल के द्वार पर ले गए, यानी ना घर के अंदर ना बाहर, और वहां बैठकर उसको उन्होंने अपनी जांघ पे रखा और अपने नाखूनों से उसका कलेजा फाड़कर उसका सारा रक्त पी लिया। और इस तरह उस भयंकर राक्षस हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। उस समय न दिन था न रात थी, यानी शाम का वक्त था। ना हिरण्यकश्यप घर के अंदर था न घर के बाहर था। ना किसी मनुष्य ने उसे मारा, ना किसी जानवर ने उसे मारा, और ना ही किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का उसकी हत्या में उपयोग किया गया। इस प्रकार वरदान की रक्षा करते हुए भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का नाश किया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। तो दोस्तों, आपको पता चला कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं, क्यों रंग खेलते हैं, क्यों होली जलाते हैं। तो मित्रों, ये कथा भक्त और भगवान की कथा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार भगवान विष्णु हमें भी हर संकट से बचाएं, यही कामना रखते हुए लोग होली का त्योहार मनाते हैं। तो मित्रों, आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। जय श्री हरि।